आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून्स। आप सभी लोग हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें और खूब मज़े से स्टडी करते रहें। तो अगर आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या 7 में पढ़ रहे हैं या 8 या 9 या 10 में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए और तैयारी इतनी अच्छे से करनी चाहिए कि आपके पड़ोसी को भी पता ना चले कि नहीं वह लड़का या लड़की पढ़ रही थी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में आप लोग को इस समय ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। ट्रांसलेशन में आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज पढ़ाना है। इससे पहले आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया और आज आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को कोई तकलीफ़ हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तब भी ज़रूर बताएं मुझे। अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें और कापी कलम उठा लीजिए ताकि उसे नोट्स बना लीजिए। ओके, आइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिखें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यह आप लोग 10th नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं, 11th नंबर का। ठीक है, यह 11 नंबर है टेंस का। तो इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, देखेंगे। पास्ट मीन्स होता है भूत, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, टेंस मीन्स होता है काल। तो देखिए क्या है, यानी भूत का पूर्ण रूप से जारी रहने वाला काल। चलिए आप लोग इसे ब्लैक पेन से नोट करेंगे और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप लोग आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पहचान। ठीक है, सबसे पहले पहचान लिखिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले आप लोग को पहचान बहुत जरूरी होती है। पहचान किस तरह से आप पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले कि जो हिंदी का वाक्य है उसको पढ़िए और उस हिंदी के वाक्य के लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है। तो देखिए आप देखते हैं कि रहा था रही थी अगर आता है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, लेकिन उस रहा था रही थी अगर समय दे दिया जाएगा तो वो से क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। आइए नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्या, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के बाद, क्या यानी मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप सब लोग नोट करें इसे। अगर आपको कोई समस्या हो या कोई तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बताएंगे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे पढ़ाई ना कर पा रहे हों, जो अनभिज्ञ हों, उन सब तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आइए इतना नोट करिए। नोट कर लिए होंगे तो चलिए नंबर ए लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस।
देखिए स्टूडेंट्स, यह अफर्मेटिव सेंटेंस किसका भाग है? पॉजिटिव सेंटेंस का। किसका भाग है? पॉजिटिव सेंटेंस का यह भाग है। पॉजिटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, यानी जो आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं उस असर्टिव सेंटेंस का ये भाग है। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रूल की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो रूल होता है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए लिखिए। इसमें सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन, सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हैड बीन, क्या? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का क्या? फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है? ओके ओके। इधर नीचे भी दिख रहा है? इधर नीचे भी दिख रहा है? नहीं, बस यहाँ तक दिख रहा है ना? साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, अगर कोई समस्या आ रहा है तो बताइएगा मुझे। ओके ठीक है, इतना नोट करें आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे? चलिए आइए इरेज कर देते हैं। आइए दोस्तों, देखिए ये अभी लिखे आप लोग, एक वचन करता चाहे बहुवचन करता हो, उन दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड बीन करेंगे। ठीक है ना? तो इसके बाद रूल नंबर 2 लिखेंगे। रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि टाइम ऑफ पॉइंट। क्या दोस्तों? टाइम ऑफ पॉइंट। ध्यान दें, टाइम ऑफ पॉइंट जो होता है यह निश्चित समय होता है। क्या होता है? निश्चित समय। निश्चित समय। देखिए निश्चित समय के लिए, यानी जो निश्चित टाइम ऑफ पॉइंट के लिए, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग। अब ये जो सिंस आता है, ये टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग? और ये सिंस आप टाइम ऑफ पॉइंट समझ रहे हैं? टाइम ऑफ पॉइंट क्या होता है? निश्चित समय होता है। निश्चित समय किसे कहेंगे, या निश्चित समय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आए तो हम मान लें उसको निश्चित समय। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए जैसे टाइम ऑफ पॉइंट मैं बात करूं कि नहीं, टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं सुबह से, क्या कह दूं? सुबह से। ठीक है, अगर मैं कह दूं शाम से, अगर मैं कह दूं कि जनवरी से, जनवरी से, अगर मैं कह दूं रविवार से। ठीक है, तो देखिए सुबह से, शाम से, जनवरी से, रविवार से, अगर मैं कह दूं 4 बजे से, 4 बजे से, तो देखिए दोस्त ये सब जितने भी हैं ये क्या है? निश्चित समय है। जैसे अगर मैं सुबह से बात करूं तो ये जो से है इसकी अंग्रेजी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीन्स, यानी सीन्स मॉर्निंग। क्या लगाएंगे? सीन्स मॉर्निंग। अगर फिर मैं कह दूं शाम से, तो इस से की अंग्रेजी फिर क्या हो जाएगा? सीन्स हो जाएगा। और शाम आया तो यह क्या लिख देंगे? इवनिंग। रात आता तो नाइट। जनवरी से तो फिर सीन्स, और जनवरी की अंग्रेजी जनवरी, जनवरी। ठीक है, रविवार से तो फिर ये क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। और रविवार की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? संडे। ठीक है, देखिए 4 बजे से तो फिर हम क्या लिखेंगे? सिंस 4 o'clock, 4 o'clock।
तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अगर सुबह से, शाम से, दोपहर से बातें आती हैं तब आप सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको शाम से, रात से बात आए तो आप सिंस लगाएंगे तब भी। महीनों के कोई भी नाम अगर आ जाता है उसके लिए आप सिंस लगाते हैं। दिन का कोई नाम आता है तब भी सिंस लगाते हैं। घड़ियों में अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी बजे हो, लेकिन उसका जब नंबर में आता है तब आप सिंस का प्रयोग करते हैं। इतना आप सभी लोग नोट डाउन करें। चलिए, ये तो देखिए 2 में था। अब नंबर तीसरा लेते हैं, टाइम ऑफ पीरियड। क्या? टाइम ऑफ पीरियड। देखिए, जो टाइम ऑफ पीरियड है, इस टाइम ऑफ पीरियड मीन्स क्या होता है? ध्यान दें, टाइम ऑफ पीरियड मीन्स होता है अनिश्चित समय। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अनिश्चित समय। यानी कि अनिश्चित समय क्या है? यानी अनिश्चित समय के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है फार, उस प्रीपोजिशन को लगाते हैं। तो अनिश्चित समय होता क्या है, थोड़ा सा अनिश्चित समय भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर यही बात कर दिए सुबह से, तो बात कर दिया जाए कि वर्षों से। क्या क्या बात कर दी जाए? वर्षों से, महीनों से, है ना, महीनों से, दिनों से। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? अच्छा, ठीक है, थैंक्स बेटा। यही बातें हैं, यही ना दिखे बता दिया करो, ठीक है। अच्छा देखिए, वर्षों से अगर आ जाता है तो इससे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा? फॉर हो जाएगा। वर्षों के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। इसमें यस लगा देंगे। महीने हैं तो अभी क्या लगाएंगे? महीनों से, तो फॉर मंथ्स, ठीक है, फॉर मंथ्स। अगर मैं बात करूं कि घंटों से, क्या बात कर दूं? घंटों से, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अगर आ जाए तभी क्या हो जाएगा? फॉर हावर्स, ठीक है। ये बातें हैं, इसे नोट डाउन करें आप सभी लोग, ध्यान दें, नोट करें। चलिए नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, हम आपको समझ देते हैं। चलिए आइए इरेज कर लेते हैं। अब आप लोग को फार्मूला लिखवा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले जो आपको पढ़ाया जा रहा था, आप लोग को वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, आज ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा। तो यह ब्लैक बोर्ड जो है मैं अपने पूर्व स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो घर पर है लाइटिंग की व्यवस्था, इस समय लाइट वाइट नहीं आ रही है और वो समस्या क्रिएट हो रहा है। और गर्मी देख ही रहे हैं कितनी तेज़ पड़ रही है। इन्हीं की वजह से जो है स्कूल में आकर पढ़ा रहे हैं। जो पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था, KPS स्कूल, उसे में इस समय पढ़ा रहे हैं मौजूद करके, ताकि आप लोग का जो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे वो वीडियो संचालित रहे, इसीलिए जो है यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो विदाउट हेजिटेशन यू आस्क टू मी, विदाउट हेजिटेशन यू आस्क टू मी। इफ़ यू ज्वाइंस टू माई यूट्यूब चैनल्स, देन यू सक्सेस इन योर लाइफ एंड सक्सेस इन योर फ्यूचर। सो प्लीज़ कम ऑन माई यूट्यूब चैनल्स इंग्लिश विद AK भारती, देन यू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, आइए सबसे पहले आप सभी लोग फार्मूला नोट करें। फार्मूला में क्या है डी स्टूडेंट्स कि आप देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स आपको क्या लगाना है? हैड बीन। क्या लगाने हैं? हैड बीन। और देखिए आप क्या लिखेंगे? वर्ब का 4th फॉर्म। फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे सिंस या फॉर। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे डी स्टूडेंट्स? टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए, यह टाइम के अकॉर्डिंग्स, अगर आपका टाइम ऑफ पॉइंट हो तब आप लिखेंगे सिंस, अगर टाइम ऑफ पीरियड हो तब आप लिखेंगे फॉर। ओके, आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आइए लिखिए। नंबर 1, राधा सुबह से
गीत गा रही थी। चलिए दोस्तों देखिए, अब इस सेंटेंस को सबसे पहले पहचाना जाता है। देखिए क्या है कि राधा सुबह से गीत गा रही थी। देखिए रही थी आया हुआ है, आपको बताया गया कि रहा था रही थी आएगा, और देखिए समय दिया हुआ है सुबह से। यह समय है क्या, निश्चित, क्यों, क्योंकि सुबह आया हुआ है। ठीक है, तो लिखिए राधा, राधा ट्रांसलेट करेंगे तो राधा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, राधा। ठीक, फिर देखिए रही थी आया है, तो राधा के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हैड बीन। क्या लगाना है, हैड बीन। गा रही है तो सिंग होता है, इसी में आईएनजी लगाएंगे डी स्टूडेंट, सिंगिंग हो जाएगा। क्या, गीत, तो सॉन्ग। कब से गा रही है, सुबह से, तो से की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, सिंस लिखा जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, सुबह के अकॉर्डिंग, यहाँ आ जाएगा मॉर्निंग। ओके, उतार लें आप लोग, फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए नंबर दूसरा देखिए, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। आइए दोस्तों देखिए इसे किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। कह रहा है कि वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी पहला अंग्रेजी इसकी लिखी जाएगी, फिर खेल रहे थे यानी रहे थे इसकी दूसरा हो जाएगा, फिर खेलना की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग से की अंग्रेजी लिखेंगे नंबर 4, फिर 2 घंटे की नंबर 5। देखिए इस तरह से आप लोग कर लें, इस तरह से भी आप करके बना सकते हैं। देखिए वे लोग हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हैड बीन। ओके, खेल रहे हैं यानी प्ले, प्ले में एंज लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कितने घंटे से खेल रहे थे, 2 घंटे से, यानी से की अंग्रेजी क्या हो जाएगा तब, फार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 घंटे यानी 2 आवर्स। ठीक है, इतना आप लोग उतारिए, उतारिए सभी लोग, उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे, आइए। देखिए अभी आज तक आप लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब नंबर बी पढ़ेंगे। नंबर बी हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या, निगेटिव सेंटेंस। किसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हैड बीन होता है उसी हैड और बीन के बीच में नाट लगा दिया जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं कि हैड, यानी इसमें हैड के बाद, हैड के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। नाट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। फिर जो है बीन लगाते हैं। ठीक है, फिर बीन लगाते हैं। आइए देखिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला नोट करें। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा कि यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, फिर यहीं पर क्या हो जाएगा, नाट हो जाएगा। ओके, फिर लिखेंगे क्या, बीन, फिर क्या होगा, वर्ब का 4th फॉर्म होगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर फार्मूला, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर फार्मूला, देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ओके, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। कह रहा है बच्चे कक्षा में 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। आइए देखिए, ये कह रहा है कि बच्चे कक्षा में 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे।
तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रेन, क्या लिख देंगे, दी चिल्ड्रेन। ओके, फिर क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, और ये नहीं आ गया है तो नॉट लगाया जाएगा। ठीक है, फिर इसी के बाद आपको क्या लिखना है, बीन लिखना है। फिर पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, रीड में आई लगाएंगे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो कक्षा में की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इन द क्लास लिख देंगे। क्या कह रहा है, 2 बजे से, तो से की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। और 2 बजे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 o'clock, क्या हो जाएगा, 2 o'clock। इतना उतारें आप लोग, सबसे पहले इतना उतार लीजिए, आइए उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम आप लोग को कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क नोट करेंगे और इस होमवर्क को बनाएं और देखें कि आप लोग कितना समझे हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर होमवर्क चेक कराइएगा, कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। ठीक है, आइए लिखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आप लोग को करना है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 होगा रोमन अंक का, या नंबर फर्स्ट है, लिखेंगे, वह दोपहर से खेल रहा था। मैं अपनी कार बेच रहा था। देखिए मैस्कुलिन मिसेलिनियस होगा। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन है, जो होमवर्क दे रहे हैं, यह आप लोग को मिसेलिनियस है। ठीक है, ये होमवर्क है, आप सभी लोग कर लीजिएगा ज़रूर से, निश्चित रूप से। मैं अपनी कार बेच रहा था, ये मिसेलिनियस है। ठीक है, ये नहीं कि जो टेंस पढ़ा रहे हैं वही है, मिसेलिनियस है। लिखेंगे, क्या वह अपनी पतंग उड़ाया, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। नंबर 4, क्या वह अपने घर जाएगी। मैं 12 बजे से पढ़ा रहा था। चलिए, ये 5 सेंटेंस दिए रहे हैं, आप सभी लोग 5 सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो। आप सभी लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे ज़रूर। आप सभी लोग को मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयाँ। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ताकि अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।